16वें अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुर संपत्ति का वर्णन है। मानो दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधायासुरी मता, दैवी संपत्ति जीव के कल्याण करने के लिए है, आसुर संपत्ति जीव को बंधन में डालने के लिए है। ऐसे दोनों बातें बता करके और भगवान ने कहा कि दैवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन किया है, अब आसुरी संपत्ति का विस्तार भी सुनो, ऐसे कहा। उसके बाद ये आया प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुरा। तो ये प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच आया पहले, और अंत में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। यहाँ 16वां अध्याय हुआ पूरा। तो ये उपसंहार किया है, उसका उपक्रम है ये कि प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा, आसुरा जना प्रवृत्तिंच निवृत्तिं न विदुः। आसुरी प्रकृति वाले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, इस बात को जानते नहीं। इस बात के अंत में कहा कि शास्त्र को सामने रख करके और प्रवृत्ति निवृत्ति को जानकर वैसी प्रवृत्ति निवृत्ति करनी चाहिए। इस कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है आसुर संपत्ति शुरू कहाँ से होती है, ये खास मूल बताया। आसुरी प्राणी इस बात को जानते नहीं। आज अगर देखा जाए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे माने जाने वाले, सभ्य समाज में अच्छी दृष्टि से देखे जाने वाले ऐसे पुरुषों को भी ये पता नहीं है कि शास्त्र क्या है, उस शास्त्र ने क्या लिखा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये शुरू होती है महाराज शिक्षा, वहां से ये गलती शुरू होती है। हमारे शिक्षा में पहले श्री रामाय नमः श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, उसके बाद वर्णमाला शुरू होती है। आई है तो अनाम भगवान साक्षात स्वरूप भगवान का नाम है, ऐसी क है ब्रह्मा जी का नाम है। भगवान के नाम से हमारी पढ़ाई शुरू होती थी। संस्कृत पढ़ते तो सबसे पहले हमने शब्द सीखा है राम रामो रामा रामम रामो रामान, ये सबसे पहले हमने सीखा। संस्कृत शुरू करते ही शब्द रूपावली कही ये लोग। आज रामा रामो नहीं करते, आज गजा गजो गजा और क ख ग ग कर गणेश लिखा है, कहते ये सांप्रदायिक है। ग नाम गधा, और ग गधा लिखेंगे तो गधे की बुद्धि आवेगी उनमें। गणेश जी का नाम ले तो बुद्धि हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती, निर्मल हो जाती। तो वो उठा करके गधा रखा है। अब गधे की हम सम्मति आवेगी तो गधे में क्या प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विदुरासुरा। गधे उड़ा कर यहाँ खड़ा कर दो, यही पेशाब कर देगा। अरे ये पेशाब की जगह नहीं है, वो समझता है। मुते पता क्या उनको क्या प्रवृत्ति होती है, क्या निवृत्ति होती है। वो मुते कहीं था क्या बेचारा जाने। कलकत्ते में हम घूमने के जाते थे तो वहाँ एक दिन युवक को देखा पीपल में मूत रहा है खड़ा खड़ा। मेरे समझ में आया कि भाई संसार में निषिद्ध आचरण क्या होते हैं। तो आज युवकों को देख लो, जो ये करते हैं वो निषिद्ध आचरण है। बुद्धि ऊंधी बुद्धि होगी। अब पीपल में जा धार चला बताओ, ये आंखें देखी बात कहता। तो क्या है उनको पता नहीं बेचारों को, पढ़ लिख गए, अच्छा भाई मैं पढ़ लिखा, वहम पड़ गया पढ़ने का। हमारे तो शास्त्राण रीत्या विभंति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष सविद्वान। शास्त्राणी अधीत्या भी शास्त्रों को पढ़कर भी मूर्ख हुए। मूर्ख दो तरह होते हैं, पढ़े भी होते हैं, अपढ़ भी होते हैं। तो जब तक उनको कर्तव्य ज्ञान नहीं है, वे शास्त्रों के पढ़ने पर भी पंडित नहीं माने जाते, वे पढ़े लिखे नहीं माने जाते। इनका उदाहरण दिया है, यथा हर्ष चंदन भारवाही भारत से वेत्ता न तो चंदन से। गधे के ऊपर भले कोयला लाद दो, भले चंदन लाद दो। गधा क्या समझे मेरे पर चंदन लादा हुआ है, गधा तो समझता भार ज्यादा हो गया बस। भारत से वेत्ता भार को जानता है, न तो चंदन का वेत्ता नहीं।
ऐसे शास्त्र पढ़ ले और आचरण ठीक नहीं है तो बोझ है, गधे पर चंदन लादा हुआ है, चंदन लादे पर है गधा गधा, चंदन चंदन ही, चंदन तो चंदन ही होगा, शास्त्र तो शास्त्र ही है, तो उठाने वाला तो गधा है। आचार हीनंग न पुनंती वेदा, जो शौचाचार सदाचारहीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। बताओ, अब वेदों से बढ़ करके हमारी दृष्टि में तो कोई शास्त्र है ही, वे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते उसको, आचरण ठीक नहीं है। तो आचरण बेठीक क्यों है? तो प्रवृत्ति निवृत्ति जना न विदुरासुरा, आसुरा है ना, आसुरा, आसुर का अर्थ क्या होता है? असु नाम हमारे प्राणों का, गतासु न गतासु उसका नाम सोचंती पंडिता। तो असुर का अर्थ हुए कि केवल प्राण पोषण परायण है, जीते रहे, खाना पीना जीते रहे, बस केवल जीने की इच्छा है, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, सब में ऐसी इच्छा है, और स्वार्थ में आकर दूसरों का बिगाड़ कर देते हैं, वे असुर है। तो वे क्या जाने बेचारा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भैंस क्या जाने ये खेत सगा को, भैंस जिसकी है उसके मालिक ने कन्या दी है जिस परिवार में, उसी परिवार का खेत खा जाएगी भैंस। तो क्या जानती है वो? हमारे मालिक ने कन्यादान किया है, उस कन्या का खेत कैसे खाऊं, समझेगी? वो तो खा जाएगी। तो भैंसू क्या बता? ऐसे आजकल के आदमी जो प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते, वे अर्थ संपत्ति वाले होते हैं। तो ये आरंभ कहाँ से होता है कि मूल में जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं। एक विद्यालय में परीक्षा करने के लिए गए, उनकी बात आई थी, लेख हमने पढ़ा था, छोरों से पूछा, अरे सीता क्या लगती? रामचंद्र की माँ थी। ये छोरों का ज्ञान है। अब प्रवृत्ति निवृत्ति क्या जाने? विदेश का इतिहास बता देंगे, अपने इतिहास को पता ही नहीं। अपना इतिहास लिखा हुआ उन विदेशियों के द्वारा। दिन सुखिया की बात है, कन्या पाठशाला में गया था तो भारत का इतिहास लिखा हुआ पुस्तक थी छोटी सी, उसमें लिखा था कि शाहजादा राम और बेगम थी सीता, और उनके दे दिया वनवास, जो से वे नाराज हो गए, जाकर सरजू में प्राण दे दिए, मर गए। ये इतिहास है भारत का। अब वो पढ़ा हो सोरा सो जाओ, अब सर क्या समझे? बेगम सीता समझे। कॉलेज में मार दिया आपने? अलीगढ़ कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में भी पढ़ा था। अलीगढ़ कॉलेज में बड़ी बड़ी लड़कियां, छोटी छोटी बालिकाओं से लेकर बड़े बड़े 20, 25 वर्ष की सोया पढ़ती है। वहाँ प्रश्न किया मेरे से, इंदौर के कॉलेज उसमें भी प्रश्न किया है कि गोस्वामी जी महाराज थे, वो बड़े स्त्री समाज के घातक थे, बैरी थे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सगल ताड़ना के अधिकारी, तो स्त्रियों के लिए ऐसा कहा। पढ़ी लिखी थी महिलाएं, अध्यापन करने वाली, इंदौर में भी वहाँ ऐसा कहा। तो मैंने कहा ये चौपाई कहाँ आती है? रामायण में आती है। वो रामायण में कहाँ आती है? बालकांड में। वो किस प्रसंग में जहाँ स्त्रियों का वर्णन है वहाँ ये बात हुई। मैंने कहा कम से कम मूल ग्रंथ तो देख लेना चाहिए। पढ़े लिखे के सामने बात रखोगे तो बेइज्जती तुम्हारी हो जाएगी, अक्ल का टक्का हो जाएगा। समझ तो ले भी कहाँ चौपाई आई है, किसके द्वारा गोस्वामी ने कहलाई है, इतना तो पता होना चाहिए। बस वहाँ महाराज अलीगढ़ में यहाँ तक आकर हम सीता सावित्री नहीं बनेंगी नारा लगा सूर्य। तो क्या बनोगी बहनों? तुम वैसा बनोगे, सीता सावित्री नहीं बनेगी। अब देख ये दशा है। अब वो देवी संपत्ति आत्मपत्ति क्या समझे बताओ? ये हमारे देशों की पाठशालाएं है, वे पाठशालाओं में ऐसे लड़का लड़की पढ़ते हैं। इस वास्ते भगवान ने ऐसा सुंदर खाका खींचा है आश्रम संपत्ति का, हद कर दी। सबसे पहले प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना विदुरासुरा, प्रवृत्ति निवृत्ति जानती न शौचम। पच क्या होगा? शौचाचार क्या होता है, शुद्धि क्या होती है, अशुद्धि क्या होती है? जय राम जी। किसके यहाँ खाना चाहिए, किसके नहीं, कैसा है, शुद्ध है, अपवित्र है, पवित्र है, कौन सी चीज ठीक है, कौन सी बे ठीक है। न शौचम न विचार न सत्यम तेषु विद्यते। क्रमशः ऐसी बात बढ़ाई बताई है भगवान ने, क्रमशः
एक कवि ने लिखा है कि परिदे कुंभी पाक को पाक में शपथ व्यसन सोपान 7 व्यसन है पढ़ने के लिए है। निष्णेणी समदम दया सत्य जप तप दान, ये निकलने के लिए। अर्थ पढ़ने के लिए खूब बढ़िया। सबसे पहले तो प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विरासुरा, उसके बाद न शौचम न च आचार न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुर अनीश्वरम। फिर ईश्वर भी नहीं असत्य है। ये क्रम से शिक्षा मिली, बढ़ते चले गए। ऐसा चित्र खेचे जो भगवान ने कहा। तो सबसे पहले ये बात है कि प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना विरासुरा। कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे नींद खुलने पर क्या करना चाहिए, पहले क्या करें, पीछे क्या करें, हाथ धोए, कुल्ला दातन करें, ये करें, कुछ पता ही नहीं विचारो। पशु की तरह, बिल्कुल पशु से भी गया भी था। पशु उल्टा तो नहीं चलते। एक जगह लिखा ऐसा साक्षरा राक्षसायो, साक्षरा विपरीतास्ते साक्षरा राक्षसा। ये पढ़े लिखे राक्षस हो जाते हैं, अपन विचार राक्षस, ये दशा है। तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए पता ही नहीं। अरे भैया ये माँ है, ये पिताजी है, उस माँ का कोई आदर नहीं, निरादर, तिरस्कार, अपमान। मेरे तो एक बार मन में आई थी, आपको वो पद सुना मैं अपने। एक पद है बड़ा अच्छा, हमारे बजरंग बोला करता है, वो पद सुना। आपकी मर्जी हो जिस दिन सुनो, आज ही सुनो क्या? आजा भैया बजरंग, कटे हुए पेटी है क्या? पेटी नहीं मानते। एक छोरे की शिकायत आई थी मेरे पास, माँ का कहना नहीं मानता। कहता मैं तो मेरी स्त्री को खुले मुंह करके बाजार में लेकर निकलूंगा। माँ बेचारी पुराने जमाने की, वो बड़ा दुख हुआ। तो उसने कहा, तो मैंने उसको मैंने कहा छोरे को, अरे तू आज इतनी हेकरी भरता है, ये शरीर कहाँ से लाया बता? ये कोई बाजार में मिलता है? ये माँ के शरीर का टुकड़ा है और उसने पालन किया है, बड़े बने हो, आज बड़े बड़े समझदार विद्वान बन गए, परंतु माँ के बिना शरीर कहाँ से लाए भैया? ज्यादा से ज्यादा कहते माँ को मेरे चमड़ों को जूती करके पहना दूं, ज्यादा से ज्यादा सेवा करने के ये करते हैं। तो ये तेने क्या किया? ये तो माँ का ही है। और देखिए मिला है क्या माँ के बिना? ये तो माँ की चीज है। तो माता पिता के बिना है क्या, मिला क्या, कहाँ से आया? इस वास्ते माँ बाप की भक्ति पहले होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों को पढ़ते थे ब्रह्मचारी, उनको जब भेजते थे सबसे पहले ये बात सिखाते कि बेटा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये स्नातक के लिए पहला पाठ। माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि को परमात्मा का स्वरूप समझो, आचार्य को परमात्मा का स्वरूप समझो। ये पहली शिक्षा, ये बात बताया करते। अब वो कौन बतावे इन बातों को? माँ बाप कोई होते हैं इसका पता ही नहीं है। उनकी सेवा करना दूर, लड़ाई करते हैं, थोड़ी के बस में, स्थिति के बस में हो जाते हैं। तो भैया और सब कुछ करा, माँ बाप की सेवा करना। सुना भैया, लो भैया। थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत कर जो घणु माँ बाप को सिर पर चढ़ो मत भूल जो। कर जो घणु माँ बाप को सिर पर चढ़ो मत भूल जो। हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। थे भूल जो मुख
देखने हित देवता पूजा घना, मुखड़ो तुम्हारो देखने हित देवता पूजा घना, जन्म्या जना हर ख्या घना, इन बात ने मत भूल जो, जन्म्या जना हर ख्या घना, इन बात ने मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, चढ़ डागने थाली बजा, सगलो कुटुम भेड़ो कियो, चढ़ डागने थाली बजा, सगलो कुटुम भेड़ो कियो, गुड़गांव में घर घर बटायो, लाडयो मत भूल जो, गुड़गांव में घर घर बटायो, लाडयो मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप का कपड़ा करया, मलमूत सो हे सुगला, माँ बाप का कपड़ा करया, मलमूत सो हे सुगला, धो पूछ कर छाती लगायो, प्यार यो मत भूल जो, धो पूछ कर छाती लगायो, प्यार यो मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत, हे चूंगता रोगी हुआ, खाई दवाई मावड़ी, हे चूंगता रोगी हुआ, खाई दवाई मावड़ी, टूणा करया निजरा उतारी, वाव खत मत भूल जो, टूणा करया निजरा उतारी, वाव खत मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत, जद रुत सियाली रात आधी, मूत गुदड़ा गालता, जब रुत सियाली रात आधी, मूत गुदड़ा गालता, तब साफ कर सूखे सुआती, वाघड़ी मत भूल जो, तब साफ कर सूखे सुआती, वाघड़ी मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत, अति गंदगी में आंगलियां भर हे लकीरा मांडता, अति गंदगी में आंगलियां भर हे लकीरा मांडता, तब हाय छी छी कर नुलाया, वाब
भगत मत भूल जो, तब हाय छी छी करनु लाया, वा घड़ी मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माता सिखायो बैठनो तो थे गुड़क गिर जावता, माता सिखायो बैठनो तो थे गुड़क गिर जावता, फिर बोलणो चलणो सिखायो वे दिवस मत भूल जो, फिर बोलणो चलणो सिखायो वे दिवस मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत कर जो घणो माँ बाप को सिर पर चढ़ो मत भूल जो, टुक तोड़ मुख को गासियो, गोडे बिठा मुख में दियो, टुक तोड़ मुख को गासियो, गोडे बिठा मुख में दियो, हे उगड़ पाछो फूक भरता वे दिवस मत भूल जो, हे उगड़ पाछो फूक भरता वे दिवस मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत, अब तो बड़ी बाता बनाओ या भूल जो, हे छेद मत कर जो कलेज जुग जुगा मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत, खुदे कमायो धन घणो माँ बाप ने ठार्या नहीं, खुद थे कमायो धन घणो माँ बाप ने ठार्या नहीं, या धूल है ऐसी कमाई बात या मत भूल जो, या धूल है ऐसी कमाई बात या मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल, हे अगर निज संतान सो सुख मिलन की आशा करो, हे अगर निज संतान सो सुख मिलन की आशा करो, खुश हो सदा माँ बाप की सेवा करो मत भूल जो, खुश हो सदा माँ बाप की सेवा करो मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल, धन खर्चता मिलती सभी माता पिता मिलती नहीं, धन खर्चता मिलती सभी माता पिता मिलती नहीं, हे नित नवाओ माथ पग में वचन ये मत भूल जो, हे नित नहीं श्री राम जी त्या लंक ने
सिया राम ने मत भूल जो, श्री राम सीता लंकन, सिया राम ने मत भूल जो, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ, जो कर जो गणो माँ बाप को, सिर पर चढ़ो मत भूल जो, कर जो गणो माँ बाप को, सिर पर चढ़ो। माँ बाप को कर्जो मनुष्य उतार नहीं सके, तो कहते भाई कर्जा ही रहेगा सदा ही। अरे उनकी खुशी ले लो, उनकी प्रसन्नता ले लो, माफ हो जाएगा। सेवा करके कर्जा उतार दे, ये बात है। एक बालक था, उसे गुरुजी ने पढ़ाया कि बेटा माँ बाप की सेवा करनी, और उनमें भी माँ का बड़ा भारी कर्जा, माँ का दर्जा ऊंचा है। साधु सन्यासी हो जाए तो बड़ा भाई पिता उस सन्यासी को नमस्कार करे, परंतु उसके सामने अगर माँ आ जाए, वो गृहस्थाश्रम है और वो सन्यासी है, तो वो भी ऐसी संतोष सुनिए, अगर लंबा पर दंडोत कर माँ के चरणों में नमस्कार करे। माता सदा पूजनीय होती। ऐसी बातें सुनी तो बालक ने विचार किया, भाई माँ की सेवा करूं। पढ़कर गया तो माँ की सेवा में लग गया। खूब जो माँ कहे वही काम करे, जहाँ बुलाओ चट सामने हाथ जोड़ हाजिर हो जाए, और जो माँ कह दे वही काम धंधा कर दे। ऐसे भी माँ का कर्जा बहुत है, तो माँ का कहना करना है। एक दिन उसका मित्र आ गया, साथ में पढ़ा हुआ आ गया, तो माँ से कहा, माँ हमारे एक मित्र आया साथ में पढ़ने वाला। ठीक है भाई, दोनों बातें करने लगे। माँ ने कहा भाई रसोई भोजन कर लो, दोनों ही भाई आ जाओ। माँ ने दोनों को बड़े प्यार से, जैसे पुत्र को भोजन करा वैसे दोनों को खूब प्रेम से स्नेह से भोजन कराया। क्योंकि माँ दोनों ही बेटा ही है अपना, जब बेटे का मित्र है तो बेटा ही है। ऐसे बड़े प्यार से भोजन करा करके वो काम में लग गई। वो दोनों एकांत बैठ बातें करने लगे, तो आने वाले मित्र ने कहा कि भैया पढ़ाई करने के बाद तुमने कौन सा धंधा छेड़ा है, क्या काम करते हो? देखो तुम्हें याद नहीं है, गुरुजी ने कहा था ना माँ की सेवा करना, तो मैं तो माँ की सेवा में लगा हूँ और कोई धंधा नहीं छेड़ा। माँ का जितना कर्जा है वो सबका सब सेवा करके उतार देना है, इस वास्ते केवल माँ की सेवा में लगा हूँ। तो माँ वो बात सुन ली कि माँ का कर्जा उतारता हूँ, ये बात माँ ने सुन ली। दोनों मित्र बात करते थे, तो देखा वो ठीक है। वो तो मित्र चला गया। अब रात हुई तो बेटा हाँ माँ हाथ जोड़ सामने जा, आज मेरी गोदी में सो जा। भोजन की बात सो गया। अब थोड़ी नींद आवे, माँ धक्का लगा दे, थोड़ी नींद आवे धक्का लगा दे। क्या माँ ने कहा तुम मेरी गोदी में सो जा, तो सो तो गया, पर तुम माँ नींद तो लगी नहीं देती। फिर थोड़ी नींद आवे, फिर यूं धक्का लगा, जगा दे। आधी रात हो गई, पर तुम्हारा माँ तो नींद नहीं लेने देती। पर तो माँ ने कह दिया कि तू मेरी गोदी सो जा, तो अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं? ऐसे सोता रहा। 4 बजे तो माँ उठी, रजाई उड़ा दी। समझा कि अब माँ काम धंधे लग गई, अब सुबह की मीठी नींद ले लूंगा, शक्कर नींद। तो सो गया। अब रात का तंग आया हुआ, नींद आ गई गहरी। माँ ने क्या किया, वो रजाई तो दूर कर दी, ठंडा जल लोटे भर ले आई, वो ऊपर से डाल दिया। जल तो ठंडा था, मैं थोड़ा गर्म हो गया। कि तो माँ है, रात भर तो नींद नहीं लेने दी, अभी नींद आई, ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। अब ठंडा पानी नींद में कैसा लगे? तेज हो गया। तो माँ हंसी, हंस कर क्या बेटा तू कहता था अपने मित्र से कि माँ का बदला उतारता हूँ, अभी तो एक रात का बदला भी आया नहीं बेटा। तो छोटा सा था,
तो कभी हाथ और कभी लात यूं मारे, माँ की नींद खुल जाती, बालू तो यूं नींद में यूं कर दे, तो तेरी उस चंचलता से मेरी नींद खुलती रही, परंतु मैं तेरे पर रीस नहीं करी। अगर रीस करती टांगड़ी पटकर पकड़ फेंक देती, क्या करता तू? कोई तेरे बल था? अब आज रात में एक तुम रात में तंग आ गया, अरे तुम पेशाब कर देता, अगर पेट कपड़े मुंह पर तुम पेशाब कर देता तो भी उनको ठीक तरह से न रखती भी, गीला कपड़ा है इसमें किसको ज्यादा न लग जाए, तो तेरे को सूखे में सुलाती, गीले में मैं सोती, ऐसे तुम करता। मैंने तो पवित्र जल ला कर डाला है, इतने बहुत तेज हो गया, और कहता ये है कि माँ का बदला उतारूं, तो बोलो ये शक्ति है? माँ जो स्नेह से पालन करती है महाराज, बदला कोई उतार नहीं सकता। क्रिया का बदला भी नहीं उतर सकता, भाव का बदला तो उतर नहीं सकता। ऊपर से पालन करने का भाव क्रिया है, काम वो काम तो कोई कर दे फिर भी, वो भी नहीं कर सकता। परंतु तो भाव जो होता है, वात्सल्य स्नेह होता है बालक पर माँ का, उसका बदला कोई उतर सकता? कभी नहीं उतर सकता। बड़ा भारी मूल्यवान वो भाव है भीतर का माँ का बालक के प्रति। तो ऐसे माँ बाप की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो। जैसे माँ राजी है, पिता राजी है, वैसे काम करो। उनको नाराज करते हो, क्या करोगे मेरे? तो भगवान का भजन कर भगवत प्राप्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है, कितनी इसकी महिमा गई है शास्त्रों में। वो शरीर मिला है माँ बाप से, उसका पालन पोषण हुआ है माँ के बाप के द्वारा। माँ का दूध है, पिता का कमाया हुआ अन्न है, उससे ये पढ़ा है, और उनके दाम लगे, पैसे लगे, उनसे आपने शिक्षा पाई है। जो कुछ किया है माँ बाप ने किया, बिना लिखे पढ़े पूरी की पूरी संपत्ति जायदाद तुम्हारे नाम से हो गई। सब कुछ देकर चला जाते पिता, इतने मालिक बन गए। उन माँ बाप को याद ही न करो, उनकी सेवा न करो, कितने पाप की बात है। श्राद्ध करो, तर्पण करो, उनके पीछे दान पुण्य करो, सदा माँ बाप के चरणों में नमस्कार करो, जीते हो तो रोजीरा नमस्कार करो, आज्ञा पालन करो, उनके चित्त को प्रसन्न रखो। कोई भी बात कह दे तो उनके सामने बोलो मत, हाँ नमस्कार करके चरणों में गिर करके पूछ लो कोई बात, अनुचित अनुचित उचित हो जाए तो। रामायण में देखा, अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु बहन, ते भागी सुख सोच बसई अमरपति है। अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु बहन। क्या कहा क्या नहीं, विचार नहीं। भगवान श्री राम जी को कहा है, लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आपको जो आज्ञा हुई है, दशरथ जी वो स्त्री के वशीभूत थे, उनकी आज्ञा पालनी नहीं है। आपको कौन जंगल में भेजता है, मैं देख लूंगा अच्छी तरह से। भरत आए, भरत को देख लूंगा, और भरत का मामा युद्ध हजित आ जाएगा, उसकी मैं खबर ले लूंगा। हम जो शस्त्र अस्त्र रखते हैं ये श्रृंगार के लिए नहीं रखते, समझे। मैं राजगद्दी बैठाऊंगा, तो कौन दूर करने वाला है? ऐसे बिगड़े लक्ष्मण जी खूब जोर से। अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण राम जी ने उत्तर दिया कि लक्ष्मण मैं बड़ों की आज्ञा पालक हूँ, विचारक नहीं हूँ। कि क्या कहा, कैसे कहा, किसके वशीभूत कहा, ये तो विचारक आदमी का काम है, विचार करने वाला। मैं तो आज्ञा पालक हूँ, और मैं आज्ञा टाल नहीं सकता। बड़ी जोर से बात कही है, पते हुए पाओगे, अग्नि में बैठ सकता हूँ मैं, पिता की आज्ञा टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। हालाल जहर पी सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, पर पिताजी के वचनों के टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं। मैं तो वो पालन करूंगा और वनवास में जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ठंडे हो गए। तो फिर चलो मैं भी साथ में चलूंगा। तुम तो आपको जबरदस्ती कोई छुड़ा दे तो मैं देखूं, सब खबर ले लूँ अच्छी तरह से। क्योंकि यार कोई राज्य सच्चा हो, ये कोई नित्य चीज हो, तो उसके लिए तो कुछ विचार ही किया जाए। क्या बात है, ये तो अनित्य वस्तु है, सब नश्वर है, ऐसा राम जी ने कहा। तो कितनी विरुद्ध आज्ञा महाराज जगह पालन करी। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। और कई का बिगड़ा क्या? कई का कुछ नहीं बिगाड़ा राम जी ने। वो माँ, दूसरी माँ, छोटी माँ, उसने कहा, उसकी आज्ञा में टाल नहीं सकता। कितनी विचित्र बात। वनवास में लक्ष्मण जी ने माता कई को कड़वी बात कह दी कि उस माँ के क्या हाथ लगा।
विधवा हो गई, बेटा नाराज हुआ, आपको जंगल में निकाल दिया, क्या हाथ लगा उसने? तो राम जी कहता नशे मध्य माता घर तो ब्याह खदा चला। तो भैया वो बिजली माँ है ना, उसकी निंदा कभी मत करना। एकांत में राम जी कह रहे लक्ष्मण जी को, तस्य इक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य कथां कुरु। भरत की कथा चला और महाराजाधिराज भरत इक्ष्वाकु नाथस्य का भरत सीधा ही नहीं, महाराजाधिराज भरत राजा साहब उनकी बात करो, उनकी बात चलो, मेरी छोटी माँ की निंदा मत करना। कितना भाव है, स्त्रियों को नहीं सही जाती महाराज विरुद्ध बात। जिसमें पतिव्रता है वो आपका कष्ट सहे, पति का कष्ट नहीं सह सकती। पर किसी रामायण में मैंने नहीं पढ़ा है कि सीता ने कभी भी कैकेयी का निरादर किया हो, निंदा किया हो, ऐसा नहीं है। सीता जी ने कभी नहीं किया। कितनी विचित्र बात है बताओ। ये शिक्षा लेनी चाहिए। सदा अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करो, आदर पूर्वक सेवा करो। वे सुख दे दुख दे कुछ भी दे, तो सब कुछ उन्होंने दिया है, क्या पीछे बाकी क्या रखा बताओ। इस वास्ते माता पिता की सेवा करो, बड़े बूढ़े इनकी सेवा करो। नारायण 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 राम राम। प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विदुरासुर। आसुरी प्रकृति वाले इन बातों को जानते, केवल प्राण पोषण परायण बेचारे क्या जाने। कर्जो घणो सिर पर जो बहुत कर्जा चला हुआ है, जानते। अपने सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो याद रखना चाहिए, सास है ससुर है उनका बहुत विशेष आदर करो। तो तुम्हारा सौभाग्य है, उसके मूल है। सास का तिरस्कार करते हो, बहनों से कहना ऐसे करती हो, तो भाई सास है वो तुम्हारे सौभाग्य का वृक्ष है, उसका फल है, ये उसका बेटा है। इस वास्ते माँ की सासों की सेवा करो, प्रसन्नता लो उनकी। भगवान राजी होंगे, संत महात्मा राजी होंगे, धर्म राजी होगा, शास्त्र सब आप कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। और माँ बाप का नहीं होता उसका संत महात्मा भगवान भी विश्वास नहीं कर देंगे। माँ बाप का नहीं हुआ हमारा कब होगा भाई।